दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक साधु बाबा भगवान की भक्ति में मगन होकर बारिश में मस्ती से चले आ रहे थे कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक हलवाई कढ़ाई में गर्मा गर्म समोसे तैयार कर रहे थे। साधु बाबा कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु बाबा हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा, क्योंकि वह कुछ खाना चाहता था। लेकिन साधु बाबा की जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु बाबा कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और उसने एक समोसा साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा ने समोसा खाया और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी की छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि नवविवाहिता युवा जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बारिश मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से छलांग लगाई और बारिश का गंदा पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वह मेरे भगवान, कभी गरम समोसा और कभी गरम थप्पड़, लेकिन तू अगर चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा परेशान होकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से बातें करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी, इसलिए अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से उसके संबंधी और दूसरे लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके और अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए युवा को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी। दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न रख सके। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने इसे श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आई। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उससे युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया कि भगवान की कसम, मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे प्रभु को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे और वो मेरा
यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। यह बात बिल्कुल सच है कि परमात्मा की लाठी जब पड़ती है तो ना तो वह आवाज करती है और ना ही दिखाई देती है, लेकिन दर्द और निशान छोड़ जाती है। इसलिए क्रोध और अहंकार को छोड़कर सबसे प्रेम के साथ रहें और गलत कर्म करने से बचें, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।